खबर आपको अमेरिका से बताते हैं, जहां अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि आसमान में एक निजी प्लेन और वाशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर में टक्कर हो जाती है। विमान टकरा करके रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिर गया, विमान में आग लग गई और इसी के साथ इसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वाशिंगटन डीसी में एयरपोर्ट के पास जो विमान क्रैश हुआ था उसे लेकर के अब एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 2 विमानों की टक्कर हुई, आग लगी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और फिलहाल के लिए जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर 2 विमान आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद आग लग जाती है। और अब लेकिन सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ में जो हालात भगदड़ के बने, कई लोगों की जान यहां पर चली गई, लेकिन अब जो एक्शन में योगी सरकार दिख रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बड़े कदम यहां पर उठा रहे हैं, निर्देश लगातार यहां पर दिए जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको इसमें दे, महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी की तरफ से खास निर्देश दिए गए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। महाकुंभ में जो हालात देखने को मिले थे, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को बड़े निर्देश दे रहे हैं और श्रद्धालुओं की खास सुविधा के इंतजाम युद्ध स्तर पर अब किए जाएं। किसी भी तरीके की जो असुविधा है वो श्रद्धालुओं को ना हो, इसके खास निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का खास इंतजाम यहां पर किया जाए, यह भी निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। बड़े अफसरों की तैनाती की गई है। 2 सीनियर अफसर जो इस वक्त महाकुंभ में अब पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे, उन्हें तैनात किया गया है। आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी, इन दोनों को तैनात किया गया है। अब महाकुंभ में व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए सीएम योगी ने कई जिलों से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी है। तुरंत रिपोर्ट के लिए भी कहा गया है। न्यायिक जांच के आदेश इससे पहले ही यहां पर दे दिए गए हैं और लगातार एक्शन में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर जरा रुक करेंगे। प्रयागराज से सीधा इस वक्त ऋतु हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। ऋतु, बड़े एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं जिससे जो सिचुएशंस कल बनी उसकी किसी भी तरीके की गुंजाइश अब ना रहे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुमित कहा है और यही मैं दोहराना चाहूंगी, ये लगातार कहा जा रहा है कि महाकुंभ को किसी की नजर लग गई। सुचारू रूप से महाकुंभ चल रहा था, लेकिन लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े किए गए, हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, उसके अलावा पुलिस प्रशासन हर एक चौक चौराहे पर मौजूद भी रहा। हम लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि देखिए नो व्हीकल जोन घोषित था, लोग वहां पर भारी संख्या में एकत्र हुए जिस वजह से ये दुर्घटना हुई, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर के चौकसी बरतने के आदेश दे दिए। 2 सीनियर लेवल के अधिकारी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और खास तौर पर जांच को लेकर के भी जानकारी निकलकर सामने आई है। यहां पर जांच को लेकर के भी टीम गठित की गई है और लगातार इस पूरे मसले को लेकर के आखिर चूक कहां हुई है इसको लेकर के जांच जारी है। तो जांच भी हो रही है और अब पुख्ता इंतजाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी मुहैया हो सके, ये भी लगातार जानकारी मिल रही है। आपको बता दें जो श्रद्धालु यहाँ पर आप पहुंचेंगे, क्योंकि अब आगे स्नान, अमृत स्नान जो होना है 3 तारीख को, इसके अलावा 5 तारीख को यह माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो वीआईपी मूवमेंट को भी लेकर के अब लगातार जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। जो दुर्घटना कल हुई, जो स्थिति कल उत्पन्न हुई, वो आगे ना हो, क्राउड को ठीक ढंग से मैनेज किया जाए, इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं पुख्ता तौर पर की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से तलब भी किया है और जो 2 सीनियर रैंक के अफसर है वो भी तैनात किए हैं मेरा क्षेत्र में। इसके अलावा आपको बता दें वैभव कृष्ण जिनसे हमने बातचीत भी की थी, जब हम कल हॉस्पिटल पहुंचे थे, पीड़ितों का दर्द जाना था, उन्होंने कहा था कि एक ही लेन में आवागमन की वजह से ये समस्या हुई, तो और इस पर भी ध्यान देते हुए अब 2 मार्ग बना दिए गए हैं। 2 मार्ग यानी कि आने और जाने का अलग मार्ग होगा और वहां पर घाट के आसपास बिल्कुल, और अब जो ऐसी तमाम चीजें हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। ऋतु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आखिरकार अनुभवी अफसर जो महाकुंभ पर नजर रखने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भावुक हुए, उसमें पूरी चूक किसकी थी, गलती किसकी थी? प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का ये पूरा मामला और सरकार की तरफ से बताया गया कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ये बताते हुए भावुक भी हो गए थे। मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। भगदड़ की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 करोड़ लोग पहुंच गए थे। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 90 लोगों को हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो ये तमाम जो जानकारी है वो निकल करके सामने आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इसे बताते हुए भावुक भी हो गए थे। बात आस्था के महाकुंभ की, जो 12 साल बाद लगता है, और बुधवार को जब भगदड़ मची तो 30 श्रद्धालुओं की इसमें जान चली गई। यहाँ हालात हालांकि अब सामान्य हो गए हैं, लेकिन इन मौतों पर सूबे के सीएम को झकझोरने वाली जो तस्वीर है वो देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए खुद भावुक हो गए। रिपोर्ट देखिए। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तारीख 29 जनवरी, दिन बुधवार, समय रात के 1:30 बजे, जगह प्रयागराज का संगम नोड। घटना भगदड़ में 30 की मौत और 60 से ज्यादा घायल। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। लोग मौनी अमावस्या के स्नान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी संगम तट पर भगदड़ मची। लोगों की चीख पुकार के बीच एम्बुलेंस की कतार लग गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। हादसे की वजह का पता भी नहीं चला। लेकिन फिर हादसे के करीब 17 घंटे बाद यूपी सरकार ने 30 से ज्यादा लोगों की मौत का आधिकारिक बयान दिया। मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। यूपी पुलिस के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आए और हादसे की जानकारी देते हुए भावुक नजर आए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अब सवाल है कि प्रशासन के चुस्त दुरुस्त इंतजाम के बाद भी यह हादसा हुआ कैसे? तो इसकी जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन का गठन कर दिया। ये न्यायिक जांच समिति हादसे के कारणों की जांच करेगी। नेतृत्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, सदस्य रिटायर्ड IAS DK सिंह, सदस्य